अब प्रपोज का मतलब आप समझ सकते हैं ना, प्रपोज करके 16 साल के वो लड़के हैं क्या मुझे प्रपोज करेंगे वैलेंटाइन डे पे 8 फरवरी को या 14 फरवरी को? ऐसे प्रपोज थोड़े ना करेंगे हम लोग। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं स्क्रीन पे। तो आप ये मत मुझे बताइए, कई बार हम कुछ चीजें लफ्जों में नहीं कहते, एक्सप्रेशन से कह देते हैं। तो महेंद्र भट्ट जी को शायद से मारा हासिल है भाई। सुरेश राठौर, मेरा तलाक तो पिछले 6 साल से चल रहा है, मेरा तलाक तो हो चुका, लेकिन तुमने तो कोई तलाक भी अपील नहीं किया, तुमने कैसे शादी कर ली? हम ये समझना चाहते हैं क्या उन्होंने सच में आपको प्रपोज किया या आपको सिर्फ लगा कि प्रपोज करने जैसा था? प्रपोज करने जैसा क्या था? प्रपोज था। आप मैंने आपको रात उस पे, अब जब मैं लाइव गई उससे पहले मैंने महेंद्र भट्ट जी का एक बयान देखा। वो कह रहे कि मैं जानता ही नहीं उर्मिला कौन है। इसका इसका व्यक्तिगत स्तर इतना गिरा हुआ है, इसके पति इसको छोड़ दिया। तो महेंद्र भट्ट जी क्या करते हैं, प्रदेश संभालने के साथ साथ जो महिलाओं के पति उनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, जो तलाकशुदा होती है, जो विधवा होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं उनको भी संभालते हैं प्रदेश के साथ साथ। बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ इस बात को कि पहले तो मैं उनसे मिलने गई थी जब सर्वप्रथम में पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया था। आपने देखा होगा कि महेंद्र भट्ट जी मुझे बुक्का दे रहे हैं, मैं उनको बुक्का नहीं दे रही। जब उनके यहाँ गई मैं वाल्मीकि जयंती पे, वो मुझे बुक्का दे रहे हैं। और उनके शब्द ये थे कि आप उत्तराखंड में आई हैं, आपका स्वागत है उत्तराखंड की धरती पे, राजनीति पे पहला कदम रखने का आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आप इतनी एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, तो आप हरिद्वार की कोई भी एक सुरक्षित सीट चुन लीजिए और उससे तैयारी कीजिए। तभी हमने, आप ही बताइए ना, आप सोचने का विषय है कि जो लड़की उत्तर प्रदेश से है, हम उत्तर प्रदेश से हैं और रामपुर मनियारन से हम तैयारी कर रहे थे। हमने सोचा था कि हम रामपुर मनियारन से हम तैयारी करेंगे, लेकिन हमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम उत्तराखंड से तैयारी करो, हरिद्वार सीट से, मतलब हरिद्वार की जो भी सुरक्षित सीट है वहां से तैयारी कीजिए। ठीक है, तब तक कोई ऐसी इस तरह की बात नहीं थी। हमने उनके साथ चाय पानी पी और हम आ गए। उन्होंने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया एज ए अभिनेत्री कि आप इतनी एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। फिर हम घर आ गए। बातचीत होती रहती थी बीच बीच में, जो भी किसी भी पार्टी विशेष को लेके, किसी भी चीज को लेके। अभी 19 तारीख को क्या होता है कि 19 तारीख को हमारे पति ने एक अनगढ़ कुछ भी पोस्ट कर दिया फेसबुक पे कि मेरी एक ही पत्नी है सुरेश राठौर में। तो हम थोड़ा डिप्रेशन में आए, हमने तुरंत उनको कॉल किया। तो उन्होंने कहा उर्मिला देखो कॉल पे रिकॉर्डिंग्स होती है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे देहरादून वाले आप बता चुके हो फेसबुक पे। मैं ये सिर्फ ये पूछ रहा था कि वो प्रपोज कैसे किया भाई? या तो फूल देते हैं या कुछ कहते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने आरोप लगाया प्रपोज किया, कैसे? अब प्रपोज का मतलब आप समझ सकते हैं ना, प्रपोज करके 16 साल के वो लड़के हैं क्या मुझे प्रपोज करेंगे वैलेंटाइन डे पे 8 फरवरी को या 14 फरवरी को? ऐसे प्रपोज थोड़े ना करेंगे। इतनी तो पागल मैं भी नहीं हूँ। मैं मतलब दुनिया देख रखी है, देश विदेश घूम चुकी हूँ मैं, तो इतनी पागल तो मैं भी नहीं होता ना। तो हमने रात सब कुछ बोला है ना। तो जब हम उनके उस पे गए, क्या बोलते हैं, उनके आवाज पे गए, तो हमने कहा कि देखो हमारे सुरेश इस तरह से हमारे परेशान कर रहा है, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि आप इससे अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ सुरेश राठौर से, क्योंकि इससे हमारे जो वोट बैंक है उससे भी फर्क पड़ेगा। आप इससे अलग हो जाओ और उर्मिला पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा तुम्हें ज्वालापुर सीट से, है ना। और फिर मैं तो हूं ना, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ज्वालापुर सीट से तैयारी करो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर जो केंद्र में है पूरे अच्छे से बात रखूंगा कि शी इज डिजर्विंग कैंडिडेट, मतलब अपने आप में, मतलब ये एक अच्छी कैंडिडेट है, वक्ता अच्छी है, बोलती अच्छी है, दलित कैंडिडेट है और ये सब चीजें, और एक लड़ाई इसने पहले से जीती अपने मिशन सिंदूर। तो ये सब चीज उन्होंने कहा। और कोई बात, उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में आने की जरूरत है, बाकी सुरेश राठौर को तो मैं देख लूंगा, ये आज भी तो कल ये जेल जाएगा ही। ये मतलब उत्तराखंड का सबसे गंदा विधायक है और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी जिंदगी बहुत पड़ी है और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, कद्र करता हूँ। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तो ये तो प्रपोज करने वाले कोई बात इसमें हुई नहीं। आप समझे ही ना। अब सब चीजें आपको क्या बताए। अब ये प्रपोज नहीं है कि मैं तो हूं ना। अरे मैं तो हूं ना, मतलब इसके ऊपर पिक्चर बहुत बन गई भाई, मैं हूं ना, बताइए ना। अब क्या आप इसको क्या कह सकते हैं कि मैं तो हूं ना? मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आप पार्टी के साथ मिलकर आप सक्रिय रूप से काम कीजिए, पार्टी आपके समर्थन में करिए, लेकिन पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लिया कि मैं तो हूं ना। और दुख तो इस विषय का हुआ मुझे कि कल जब हमने उनको देखा कि वो मुझे जानते ही पहचानते ही नहीं, तो दुख का कारण आप समझ सकते हैं ना। और उसके बाद भी वो लगातार हमारे संपर्क में रहे। हाँ ठीक है, आपको आपके भाव ये आपको लगा होगा प्रपोज करे जैसा, चलो आपने बोल दिया। अब आते हैं अंकिता भंडारी वाले मामले पे, क्योंकि हम तो देखिए मैं अभी आप देखो आप क्या बात कर रहे हैं। मैं अभी अपने मेकअप रूम में हूँ, हम लोग एक्टर हैं, हम लोग आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं स्क्रीन पे। तो आप ये मत मुझे बताइए, कई बार हम कुछ चीजें लफ्जों में नहीं कहते, एक्सप्रेशन से कह देते हैं। तो महेंद्र भट्ट जी को शायद से मारा हासिल है, मंद मंद मुस्कुराहट के बाद।